आज मैंने पता है क्या देखा, ये जो ईगल्स होते हैं, ईगल्स, वो जब बूढ़े होते हैं तो उनकी चोंच मुड़ जाती है और उनके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं पाते, तो वो शिकार नहीं कर पाते। इसलिए वो जाते हैं बहुत हाइट पर और हार्ड सरफेस पे अपनी चोंच मारते हैं ताकि उसके अंदर में शार्पनेस बनी रहे। पहले पंख काटते हैं, पंख भी काटते हैं ताकि वो हल्का हो जाए पंख और वो उड़ सके, और अपनी चोंच को वो मजबूत करते हैं। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं और डीप थिंकिंग नहीं करते हैं तो आपका माइंड ड्रिफ्टेबल ही हो जाएगा, वो ड्रिफ्ट ही होगा, बिकॉज वो ड्रिफ्ट करके बेचारा सोचने की कोशिश करे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। श्रीश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हम अपने आप को ड्रिफ्ट होने से रोकें। मन जब भटकता है यहाँ वहाँ, मैं अभी रिसेंटली जोधपुर में था तो वहाँ एक गाइड था, उसने बहुत अच्छा हम लोगों को टूर कराया, बहुत मन से। हम लोगों ने टोटल 5 गाइड लिए थे इस ट्रिप में, ऑलमोस्ट हर रोज़ एक गाइड लिया, और सारे के सारे गाइड बेकार। ऐसा लगा था काम कंप्लीट करके भागना चाहते हैं। वो देख लीजिए, वो देख लीजिए, ये है, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। खाली यही एक बंदा था जो खड़ा होकर एक एक चीज़ को डिटेल से सुना रहा था, और ऑलमोस्ट 3 घंटे तक उसने हमको टूर दिलाया। वीडियो था? हाँ, उसकी आवाज़ भी एकदम, जब बोलता था वो पहले गया एक पानी की बोतल खरीदा उसने। कहा ये किस लिए? हमने कहा मुझे नहीं पीना। बोलता नहीं सर, पहले पानी पिया फिर बोलना शुरू किया। जब बोलता था तो ऑलमोस्ट 5 मिनट तक वो बोलता रहता था। उसके बाद फिर आगे ले जाएगा, फिर रुकेगा, फिर दिखाएगा, फिर पहले 2 घूंट पानी पिएगा, फिर बोलना शुरू करेगा। फिर मैं सुनता रहता था उसकी बात, मुझे था ये कमाल का आदमी है। और बाकी सब ये देख लीजिए, वो देख लीजिए, आगे बढ़े, भागे पड़े हैं। और एक तो था जो बेचारा जल्दी बोलते हमारा एक दुकान है, पहले वहाँ घूम लीजिए, उसके बाद बाकी कहीं जाइएगा। हमने उसको पहले ही पैसा देकर भगा दिया। हमने कहा जाओ भैया। फिर हम जिस जगह के लिए गाइड लिया था वहाँ खुद ही गए, अकेले गए। और एक जगह गाइड की ज़रूरत थी, ऊपर जाकर उसको दिखाना चाहिए था। वो नीचे से बोलते आप चले जाइए ऊपर, देखा ही, पैसा मुझे दे दीजिएगा। और जब ऊपर पहुँचे देखा गाइड सब दिखा रहे सबको अंदर अलग अलग। देखिए, हम माइंड के ड्रिफ्ट को रोकने के बजाय हम अपने आप से ये पूछें कि हमारा माइंड जा कहाँ रहा है। कृष्णमूर्ति का ये तरीका था। वो बोलते थे, तुमने वो फिल्म देखी है एबिस? अरे यार, एबिस फिल्म क्यों नहीं देखी तुमने? एबिस में एक समुद्र के बहुत गहरे में एलियंस की शिप थी, लेकिन उसमें जो एलियंस थे वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से पानी को कंट्रोल करते थे। पानी का ऐसे बिना पाइप के पानी ऐसे शेप बनाता था सांप की तरह। समझ रहे मेरी बात? ऐसे ही मान लो तुम किसी चीज में ड्रिफ्ट कर गए, तो अपने अवेयरनेस को पानी की तरह उसके पीछे पीछे ले जाओ। जेम्स कैमरन की फिल्म है जिसने टाइटैनिक बनाई है। अच्छा, वो पानी का शेप दिखाओ। बहुत, क्योंकि मुझे याद है जब उसने देखा था पानी की शेप को ऐसे बनता हुआ, उसने टच किया तो गिर गया, पानी छप करके गिर गया। हमारा भी अवेयरनेस ऐसे ही होता है। जैसे ही गरिमा ने सही कहा कि जैसे ही आपको मालूम पड़ता है आप ड्रिफ्ट हो गए हो, छप गिर जाता है, आपका ड्रिफ्ट खत्म हो जाता है, भटकाव खत्म हो जाता है, आप आ जाते हैं। तो 2 चीज़ें आप करिए। सबसे पहले तो उसमें से एक चीज़ हमेशा करिए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आप आराम से, बहुत आराम से ज़िंदगी जिए, एकदम आराम से, हाथी की तरह, जैसे गरिमा की तरह। करूँगी तो मैं ये, हाँ, स्लो हो जाइए। जो लोग अपने हरकतों को धीमे धीमे करते हैं वो बहुत कम ड्रिफ्ट होते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो लोग बहुत कम ड्रिफ्ट होते हैं जो अपने काम में बहुत डीपली एंगेज्ड हो जाते हैं। तीसरा, वो लोग भी बहुत कम ड्रिफ्ट होते हैं जिनको एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमको ड्रिफ्ट करती हैं और उससे अपने आप को बचा के रखते हैं। जैसे हम इस घर में शराब की बोतल नहीं लाते क्योंकि उससे बहुत एक्सट्रीम लेवल का ड्रिफ्ट चलता है। मतलब इस समय 90% लोगों का ड्रिफ्ट होता है मोबाइल से,
और अब तो हालत ऐसी हो गई है, मोबाइल ना भी हो तब भी हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कौन सा हमने मेम देखा था, खाने की टेबल पे हमने देखा है जो हमारी स्मॉल टॉक्स होती हैं वो वीडियोस की होती हैं। ये वीडियो देखा था, वो वीडियो देखा था, क्योंकि वो सब जो वीडियोस चलते हैं इंस्टाग्राम पे वो हमारे माइंड के अंदर घुस गए हैं। हमारा माइंड के अंदर ही ड्रिफ्ट होता रहता है, वीडियोस ही देखता रहता है। अभी रिसेंटली अंशुल नाम का एक हमारा फ्रेंड है जिसके साथ मेरी बातचीत हो रही थी, उसने बताया, मतलब उससे बात हो रही थी, मैंने उसको बताया अरे बहुत मज़ा आया जब सिद्धांत आया था हमारे पास। आप लोग देखा था क्या हुआ था सिद्धांत के आने पर? क्या हुआ था? घर में एनर्जी आ गई थी। और सबसे ज़्यादा बातें कब होती थी सिद्धांत के साथ? खाना खाने के बाद 10-11 बजे खाना ख़त्म करते थे और उसके बाद 3 बजे तक बातें करते रहते। और एक दिन तो मैं बात करके गया ऊपर सोने, भाई साहब 6 बजे सोए। तो जो हम लोग वो बोलते हैं जो आइडिया आपने सर ने दिया था उसके ऊपर मैं सोच रहा था, प्लान कर रहा था। जब आप किसी चीज़ पर सोचते हो ना, शुरू के आधे घंटे 1 घंटे तो खाली थॉट्स को, जैसे जंगली घोड़ा होता है उसको लगाम लगाने में टाइम लगता है। और आप बोल रहे हैं लगाम कैसे लगाऊं? तो एक काम को सोच के चलो कि आज मैं दिन भर में यही करूंगा। जैसे आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं खाली एक ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो इतना इंपॉर्टेंट लगा। कौन सा वीडियो? कि कैसे आप एक स्पॉन्ज की तरह बने। अगर आप अपना टैलेंट खोजना चाहते हैं तो मैंने आज ऑलमोस्ट आधे घंटे तो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक के डिफरेंस को समझने की कोशिश की। मुझे याद है ये बुक मैंने जब पढ़ा था पहली बार, ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आया था। फिर मैंने पूछा क्यों नहीं समझ में आया मुझे? तब ध्यान आया कि प्रोटेस्टेंट मुझे पता है क्या है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता। तब जाकर के खोजा प्रोटेस्टेंट कौन, कैसे शुरू हुआ। मैंने एग्जैक्टली यही चीज़ पूछा कि व्हेन एंड हाउ वाज प्रोटेस्टेंट स्टार्टेड, व्हाट इज़ प्रोटेस्टेंट चर्च, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक। और मुझे पता था, जब मैं खोज रहा था मुझे मालूम था इसमें लग जाएंगे आधे घंटे। तो आज का दिन भर का मेरा एजेंडा यही था कि यही चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से समझूंगा। क्योंकि परसों जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, क्या हो रहा था? सो रहे थे भाई साहब। इससे मुझे बहुत हेल्प हुई है, इस सीरीज से हेल्प ये हुई है, अभी आगे चल के देखेंगे आप भी, मज़ा आएगा आपको। 10,000 आवर रूल को एकदम धड़ाम कर दिया इसने। 10,000 आवर रूल मतलब मेहनत करो नोबिता। मेहनत करने से आप ड्रिफ्ट होंगे। अगर आप सोचेंगे कि मैं किसी तरह से अपना ये काम कंप्लीट कर लूँ, फिर वो काम कंप्लीट कर लूँ, फिर ये काम कंप्लीट कर लूँ और मम्मी को फटाफट अच्छे नंबर पाकर दिखा दूँ, तो आपका माइंड क्या होता रहेगा? ड्रिफ्ट होता रहेगा। आपको डिसाइड करना चाहिए कि आज मैं कौन सी चीज़ पर अपने आप को खो दूंगा। ये मत कभी बोलिए कि आज मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा, फिजिक्स भी पढ़ा, ये भी पढ़ा। जब आप करियर चालू करेंगे ना, तो ढेर सारी चीज़ें नहीं करनी है आपको, कोई एक चीज़ को बहुत अच्छे से करना होगा। अभी से जो भी एक चीज़ आप करना चाहते हैं, नहा धो करके, चाहे स्कूल में हैं चाहे कहीं पर भी हैं, उस एक चीज़ के ऊपर खूब मन से टाइम लगाइए। इसकी चिंता छोड़ दीजिए कि मेरा बाकी सब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है। अगर एक चीज़ को बहुत गहरे से, आराम से 1 घंटे तक, 2 घंटे तक आप घुस पाएंगे, मेहनत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गधा मजूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब एक चीज़ में बहुत आराम से गहरे से घुस पाएंगे तो आपका वही माइंड एक ऐसा हो जाता है जैसे कि दीमक। जो लकड़ी को, दीमक कितना बड़ा होता है मालूम है? एकदम छोटा सा। और किसको ख़त्म कर देता है? पूरे बड़े बड़े जंगल खत्म कर देता है। लकड़ी खाली इतने नहीं, जंगल खत्म कर देता है पूरे के पूरे। आप बनने की कोशिश करें लकड़हारा, आरी लूंगा, काटता रहूंगा, थक के चूर हो जाएंगे। दीमक वो होता है जो धीमे धीमे कचर 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 कर खाता है। तो जब आप एक टॉपिक को, प्रोटेस्टेंट को समझना है, और मार्टिन, मुझे पहले लिखता था मार्टिन लूथर किंग जो है वो अभी था, कुछ साल पहले था, जिसने अमेरिका में मूवमेंट चालू किया था वाइट और ब्लैक के बीच में। लेकिन फर्स्ट मार्टिन लूथर किंग कब था? 1510 में। और वो मैंने कब पढ़ा? आज पढ़ा, जो कि इस किताब में था ही नहीं। लेकिन मेरे ब्रेन का फोटो नहीं बन पाता, स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हम लोग गए वहाँ जैसलमेर, मम्मी लेकर गई भैया किसी हवेली में। उसने दिखाया ये 4-5 हवेलियाँ हैं। हुआ ये कि राजाओं के यहाँ एक बार अटैक हुआ, मुस्लिम्स आए थे वहाँ से, अफ़गान वगैरह से, उन्होंने अटैक किया और यहाँ पर हिंदुओं को काफ़ी मारा वारा। तो जो यहाँ के
जैन थे, बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि हम राजा से कि हम अपना घर अलग से बनाएंगे, आप लोग हमको बचा नहीं पा रहे हो। तो उसमें से जो सबसे अमीर लोग थे उन्होंने अपने 4-5 बहुत बढ़िया हवेलियाँ बनाई थी पत्थर की। तो मम्मी को देखना था हवेली, मुझे नहीं देखना था, क्योंकि उसमें हवेली में 150 रुपये खर्च करके अंदर जाकर कमरे देखो, बाथरूम देखो, लैट्रिन देखो। मैंने कहा रिपी चलो फ्री वाला देख लेते हैं। तो फ्री वाला, उसका फ्री नहीं था, 30 रुपये लगते थे। मैंने कहा चलो देख के आ जाते। गए, वो गवर्नमेंट का था, 30 रुपये में सब देखता कि वापस आ गए, बात खत्म। मैंने कहा वापस चले, बोलती नहीं मुझे वो वाला देखना है 150 रुपये वाला। मैंने कहा दोनों जैसे वहाँ है वैसे यहाँ है, लेकिन दोनों सेम नहीं था। इस हवेली को एक प्राइवेट आदमी ने फर्निश किया था, मतलब उसमें बेड, अलमारी, किचन, जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो सब रखी हुई थी उसमें। जो 150 वाला था, जो 150 वाला था, उसमें ढेर सारी घड़ियाँ रखी थी, पुराने ज़माने के कागज़ रखे थे, किचन में खाना बनाने का सामान रखा था, केरोसिन वाला फ्रिज रखा था जो केरोसिन से चलता था, रहने के लिए वहाँ पे था पूरा। वो सब पुराने ज़माने के सामान रखे थे। जैसे इस कमरे में, इस घर में आप सारा फर्नीचर हटा दो, एक वो घर और एक वो घर जिसमें सारा फर्नीचर रखा है एज इट इज़, बट कोई रहता नहीं। हाँ, और मैंने देखा इसमें इतना टाइम लगा हम लोगों को, और मुझे आज भी सबसे ज़्यादा पूरे जैसलमेर और जोधपुर का सबसे ज़्यादा मेमोरी इसी घर का है, 150 रुपये वाले का, क्योंकि उसमें डिटेल्स बहुत थी देखने के लिए। उसमें वो लोग कौन कौन से टाइम पर कौन कौन सी साड़ियाँ पहनती हैं, वहाँ कम से कम साड़ियाँ रखी थी। वहाँ शादी के टाइम ये साड़ी पहनते हैं, होली के दिन ये साड़ी पहनते हैं, बच्चा पैदा होता है तो ये साड़ी पहनते हैं, अगर घर में कोई मर जाता है तो ये साड़ी पहनते हैं। ये सब डिफाइंड था। वहाँ पर कम से कम 50 टाइप के अलग अलग ताले रखे थे। केकड़े के शेप में ताला, स्कॉर्पियन के शेप में ताला, सांप के शेप में ताला। वो टाइम था, बताते हैं, जब तालों की शुरुआत हुई थी, उसके पहले ताले नहीं थे। वहाँ पर फ्रिज देखा हमने, 100 साल पुराना फ्रिज जो एसी से, बिजली से नहीं चलता था, पता नहीं कैसे चलता था। जितना डिटेल्ड में हम देख रहे थे उतना ही हमारे ब्रेन में उसकी मेमोरी बनी। आपने आर्टिफिशियली बोल दिया फ्रिज चलता था। आर्टिफिशियली मतलब वो बिजली से नहीं चलता था, किसी और तरीके से चलता था, पता नहीं कैसे चलता था। नेचुरली चलता होगा। नेचुरली नहीं चलता था, कुछ और तरीका था वो। मेरा पॉइंट समझिए, अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, जहाँ ऊपर ऊपर आप रहेंगे तो आप ड्रिफ्ट करेंगे। जैसे ही गहरे में जाएंगे आप और गहरे में जाते जाएंगे। यही फिल्मों में होता है। एक फिल्म में जितना डिटेल पे काम किया जाता है, मैंने जब ये देखा था शतरंज के खिलाड़ी, तो बाद में मैंने मेकिंग देखी शतरंज के खिलाड़ी की, तो उसमें जो सत्यजीत रे हैं वो हर एक उनके कैरेक्टर का कपड़ा, ड्रेस डिज़ाइन करते थे हाथ से। वो खुद कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, पेंटिंग बनाते थे। फिल्म का पोस्टर तो बनाया करते थे। क्यों? बिकॉज वो चाहते थे कि आपको, उनको खुद वो चीज़ पैदा करनी थी जो आज से 50 साल 100 साल पहले हुआ। आपको जब वो फिल्म देखेंगे आप, तो अचानक से आप वहीं पहुंच जाएंगे। और वहीं पर बहुत सी ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो अपना ऊपर ऊपर से दिखा देते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे डिटेल्स पे। हमारा माइंड डिटेल्स क्रेव करता है, इसलिए ड्रिफ्ट होता है। वो बता रहा है कि मैं अभी एंजॉय नहीं कर रहा हूँ जो चीज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे और गहरे लेके जाओ। और गहरे जाने के लिए स्लो जाना पड़ेगा, फास्ट आप गहरे नहीं जा सकते। बिकॉज माइंड के अंदर में, जो जैसे मिट्टी के अंदर खोदना पड़ता है, ऐसे ही माइंड के अंदर में एक इमोशन का परत है, एंजॉयमेंट का परत है। बहुत आसानी से जो चीज़ें आप एंजॉय कर लेते हैं वो एक मोटी परत है, आप उसमें ही जाना चाहते हैं। गहरे जाने के लिए आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें मेहनत नहीं चाहिए, इसमें स्लोनेस चाहिए। तो ड्रिफ्ट से बचने के लिए डोंट फाइट ड्रिफ्ट। ये मुझसे बोला था, ये जो गाइड था मुझसे बोल रहा था, सर मेरा माइंड बहुत ओवर थिंकिंग करता है। नहीं, वो जब हमारा माइंड ओवर थिंकिंग करता है तो एक्चुअली वो सोचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जब गरिमा से हम लोग बात कर रहे थे तो गरिमा बेचारी चुप 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 चुप, बड़ी मम्मी बोलती जा रही। तब मैं उनको बोला था मम्मी को कि वो गरिमा आंसर इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि वो सोच रही है। अच्छा, ये यहाँ से भागना पड़ेगा तो क्या करूँगी, ऐसे करना पड़ेगा तो क्या करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये। माइंड ओवर थिंक कभी नहीं करता है, वो थिंक करने की कोशिश करता है। इसलिए वो जब ड्रिफ्ट कर रहा है तो आप आराम से बैठ जाओ और देखो कि अच्छा किस चीज़ में मैं खो रहा हूँ। कृष्णमूर्ति बोलते हैं अपने माइंड को, जो भी थॉट चल रहे हैं उसको
पीछे से जाओ और देखो क्या चल रहा है। ऐसे पापा लोग आते थे चुपके से देखने के लिए, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे जो भी थॉट आ रहा है उसके पीछे जाकर खड़े हो जाओ और देखो, अच्छा ये थॉट चल रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। उसको घसीटो भी मत पीछे वहाँ से, उसको ध्यान से देखो, वो अपने आप गिर जाएगा। एक ऐसा माइंड बनिए जैसे आपका थॉट चल रहा है। पता है ड्रिफ्ट कहाँ आता है? ऐसे माइंड में जहाँ पर अंधेरा होता है। ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली आप बैठे हैं, सोच रहे हैं ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, और अचानक से क्या हुआ? लाइट बढ़ा दिया आपने, अंधेरे में उजाला आ गया और ड्रिफ्ट खत्म हो गया। उजाला मतलब सत्व गुण, अंधेरा मतलब तमस। सुना नहीं है? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मतलब तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब अंधेरे में से उजाले की तरफ ले जाओ। तमस मतलब अंधेरा, ड्रिफ्ट मतलब तमस। जब भी आपका मन चिंता कर रहा है इसका मतलब आप तमस में हैं, अंधेरे में हैं, आप सरफेस पे हैं, गहराई में नहीं गए। मुझे बुक्स से मदद मिलती है गहराई में जाने के लिए। प्रोटेस्टेंट के बारे में जब पढ़ा तो मैं अचानक से 500 साल पहले कौन सी बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, मेरे दिमाग में उसकी बत्ती खुल गई। अब मुझे समझ में आया कि क्यों कोई देश अमीर हो गया और एक देश कभी भी गरीब है। आज भी अफ्रीका के बहुत से देश हैं जो गरीब हैं क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी नहीं है। और लिटरेसी वहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट नहीं थे, चर्च नहीं था। तो ड्रिफ्ट रोकने के लिए कुछ मत करिए। जो चीज़ आपको ड्रिफ्ट कर रहा है उसके पीछे पीछे जाकर खड़े हो जाइए और देखिए कहाँ पर मैं ड्रिफ्ट कर रहा हूँ। पहचानिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ड्रिफ्ट करवा रही हैं। बाहर की चीज़ें, मोबाइल है, कहीं भीड़ भड़के में बैठे हैं, माइंड वहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है। और जैसे वो भैया बोलते हैं ना, सिद्धांत भैया, कि म्यूज़िक को भी यूज़ करिए। जब आप उसके साथ स्ट्रगल करते हैं उससे आपका माइंड वजनी होता है, उसमें वजन आता है। वजन मतलब उसके अंदर में लाइट आती है, वो आसानी से ड्रिफ्ट नहीं होता है। और बुक्स की मदद लीजिए, बिकॉज बुक्स ही हैं जो आपको लिटरेट करेंगे। अभी भी अपने आप को लिटरेट मत मानिए। खाली अंग्रेज़ी पढ़ पाना, हिंदी पढ़ पाना, इससे लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी आती है जब आप एक्चुअली थॉट्स के ज़रिए प्रॉब्लम्स को तोड़ तोड़ करके देख सकते हो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि आप लोग 80%, 30%, 40% वाले स्टूडेंट्स हो। आप लोग के पास औजार है, बेसिक तलवार है, छेनी हथौड़ी है, लेकिन आप उसको यूज़ करना नहीं जानते। गरिमा उस दिन बोल रही थी कि मेरे को ईजी बुक चाहिए WBX में। आज मैंने पता है क्या देखा? ये जो ईगल्स होते हैं, ईगल्स, वो जब बूढ़े होते हैं तो उनकी चोंच मुड़ जाती है और उनके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि उड़ नहीं पाते, तो वो शिकार नहीं कर पाते। इसलिए वो जाते हैं बहुत हाइट पर और हार्ड सरफेस पे अपनी चोंच मारते हैं ताकि उसके अंदर में शार्पनेस बनी रहे। पहले पंख काटते हैं, पंख भी काटते हैं ताकि वो हल्का हो जाए पंख और वो उड़ सके, और अपनी चोंच को वो मजबूत करते हैं। अगर आप रीडिंग नहीं करते हैं और डीप थिंकिंग नहीं करते हैं तो आपका माइंड ड्रिफ्टेबल ही हो जाएगा, वो ड्रिफ्ट ही होगा। बिकॉज वो ड्रिफ्ट करके बेचारा सोचने की कोशिश करे, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। कुछ साल पहले की बात है, कुछ नहीं, काफ़ी साल पहले की बात है, 12-13 साल पहले मैं घर से बड़ा परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान। पापा मम्मी के टाटा से बहुत परेशान हो गया था। सोल्यूशन सोच लिया मैंने। 4 पैंट 4 शर्ट बगल वाले पान की दुकान में रखवा दिया। जेबा में लिया 1500 रुपये, निकल लिए, अपने दोस्त के घर चले गए, 1 हफ्ता रुककर फिर वापस आ गए। यही सोल्यूशन था। जब आदमी गहरे से सोच नहीं पाता, दूर तक देख नहीं पाता, तो इसी तरह के फालतू के सोल्यूशन सोचता है। और उसमें से 4 शर्ट में से 2 शर्ट मेरे दोस्त ने रख ली। बोलता है अच्छा यार, तो मेरे घर पे रुक रहा है तो दे दे। हाँ, सबसे महंगी शर्ट उसने ली मेरी, कलर प्लस की। बोले नहीं कि मेरे पास शर्ट नहीं। अब उसने अपने घर पे मुझे घर छोड़ के भाग गया था मैं, और उसने मुझे खाना दिया, रहना दिया, मैं क्या करूँगा? चुपचाप लौट के बुद्धू घर को आए। माइंड केवल जितना सोच सकता है, अगर आपने उससे उतना ही सोचवाया तो गहरे नहीं सोच पाएगा। उसको यूज़ करिए और पैना होने के लिए, और इंटेलिजेंट होने के लिए, और सटल होने के लिए।